Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ कि कैसी एनर्जीज चल रही हैं आपकी। ठीक है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर इमोशनल बैगेज की एनर्जी है और यहाँ पर सेपरेशन है, जजमेंट, वाइब्रेशन एंड क्रॉसरोड। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, एक इमोशनल बैगेज की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक इमोशनल बैगेज आप लेकर के चल रहे हो, जैसे कि आप बहुत लंबे समय से हर्ट हो रहे हो, बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है और आप बार बार चीज़ों को माफ़ किए जा रहे हो, लेट को किए जा रहे हो, इग्नोर किए जा रहे हो। जैसे कोई इंसान है जिसको एक जगह पर चोट लगी है और उसी जगह पर बार बार चोट लगे जा रही है, लेकिन वो इंसान इग्नोर कर रहा है ना, तो घाव तो गहरा होगा ही ना। तो वैसे ही मुझे दिखाई देते हैं कि आप भी ना बहुत लंबे समय से ना हर्ट होते जा रहे हो एंड अब आप कैसे हो गया कि मैं थक गई हूँ यार, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकती, अब मेरे बस की नहीं है करना, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो आई थिंक एक इमोशनल बैगेज जिसकी वजह से आप बहुत हैवी फील कर रहे हो एंड आपको कहीं ना कहीं एक स्पेस की ज़रूरत है और आप कोशिश भी करते हो कि मैं थोड़ा स्पेस लूँ, लेकिन ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो रिवाइटलाइज की जो एनर्जी है, ये जो एनर्जीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा गेम खेलती है कि आप जहाँ थोड़ा कहते हो ना यार मुझे थोड़ा शांति चाहिए, वहीं ये और ज़्यादा आपको परेशान करती है। क्योंकि वाइब्रेशन की एनर्जी बताती है कि आप अपने पर्सन के साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हो, जो कि आपको खुद नहीं पता कि क्यों। आपका ये है कि नहीं यार अब मुझे और हर्ट नहीं होना। आप जानते हो कि इंसान मुझे हर्ट कर रहा है, आप जानते हो कि इंसान मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अटके हुए हो उस इंसान के ऊपर, सब कुछ जानते हुए भी अटके हुए हो। एंड एक डीप सा पता नहीं क्यों बट एक कनेक्शन सा फील होता है। अब ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि भाई क्यों फील हो रहा है, बट हो रहा है और ऐसा लगता है कि मुझे उसके पास जाना है या फिर लाइक यू नो वो मेरे पास आ जाए। आई थिंक आप उनकी प्रेजेंस चाहते हो अपनी लाइफ में और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स है जो आप उनको बोलना भी चाहते हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। आई थिंक ये पर्सन ऐसे हैं जो थोड़े से ना लाइक अपनी चीज़ों को ज़्यादा थोपते हैं कि उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों। उनका मन है बात करने का तो बात हो, उनका मन नहीं है बात करने का तो ना हो। मतलब वो ना आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते कि यार वो सामने वाला भी कुछ फील कर रहा है, मेरा तो ठीक है लेकिन सामने वाले का भी कुछ है, उसकी भी कुछ इमोशनल नीड्स है। आई थिंक बार बार आप दोनों में सेपरेशन होता है कुछ चीज़ों पर मनमुटाव होने के बाद। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप दोनों के बीच में जो ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको जज कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको जज कर रहे हैं, या ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि आप उनको अपनी बात मनवाने में लगे और उनको ऐसा लगता है कि यू नो ये मैं क्या कंफ्यूज हो गई। तो उनको लगता है कि आप अपनी बात मनवा रहे हो और आपको लगता है कि वो अपनी बात मनवा रहे हैं, लेकिन उनको आप दोनों के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी आ गई कि वो आपकी बात को नहीं समझ रहे, आप उनकी बात को नहीं समझ रहे हो। और वो मतलब मेन इशू क्या हो रहा है
कि आप दोनों में से कोई भी सुन नहीं रहा, ठीक है। लाइक आपको अपनी बात कहनी है क्योंकि आपके पास वैलिड पॉइंट्स है कि हाँ मेरी ये बात जो है ना, ये मेरी जो है ऐसी फालतू की बात नहीं है, मेरी सीरियस बात है। आपके पार्टनर को उनकी जगह उनको लगता है कि मेरी बात ज़्यादा सीरियस है, मेरा सोचना ज़्यादा सही है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही हूँ। बट जो एक होता है ना कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरा सुन ले, दूसरा बोल रहा है तो एक सुन ले, ऐसा नहीं होता। या फिर ऐसा होता है कि आप तो उनकी सुन लेते हो बट वो आपकी सुनने को तैयार नहीं होते। आप तो उनको हर लेवल पर समझने की कोशिश करते हो बट वो आपको समझने की कोशिश नहीं करते, और बार बार यही सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियाँ यही चीज़ लेकर के आ रही हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो आपको समझे, वो आपको सुने। आप कहना चाहते हो कि भाई तुम होते हो मेरी ज़िंदगी में तो मेरी लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। क्रॉस रोड की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मतलब एक ऐसा हो गया कि आप उनसे प्यार बहुत करते हो लेकिन एक इमोशनल बैगेज लाइक आप भर गए हो ऊपर तक, आपके ना नाक तक पानी आ चुका है। आप कैसे हो गए कि अब नहीं, अब मेरे से नहीं सहा जा रहा। प्यार ठीक है, उसके साथ एक डीप कनेक्शन फील करती हूँ बट अब मुझे कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। आई थिंक आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप एक फ़ैसला लेना चाहते हो कि मुझे अब क्या करना है मेरी लाइफ में, बट आप वो भी शायद नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ ये जो सारी चीज़ें हैं कि लाइक एक स्पार्क महसूस करते हो आप उनके लिए। मेन चीज़ होती है सपने गाइस। हम जो सपने देख लेते हैं ना उस इंसान की, वो एक मेन चीज़ होती है जो कि हमें एक डिसीज़न नहीं लेने देती। और वही हो रहा है आपके साथ कि आप जब भी कोई डिसीज़न लेने की कोशिश करते हो तो वो सपने बीच में आते हैं और आपको वो तकलीफ़ होती है, अंदर से वो दुखता है वो चीज़ें कि यार क्या क्या सोचा था, क्या हो गया ये। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। हैंगमैन है, एक्वेरियस कुंभ राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन, जजमेंट ऑल साइन। नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेम साइन अगेन। आप बहुत कंफ्यूज हो, अभी बहुत कंफ्यूज हो। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। हैंगमैन, फ्रस्ट्रेटेड हो, कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है और दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं अटके हुए हो, फंसे हुए हो, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ आपका मन कहता है कि सरेंडर कर दे चीज़ों को, जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो है मन ये भी कहता है कि यार मैंने किसका क्या बुरा किया है कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया लेकिन उसके बावजूद मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आप न्याय मांग रहे हो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी एंड क्लियर करो चीज़ों को। सो आई थिंक आप यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। आप ना तो जिस हालत में हो उसमें खुश रह पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, एक स्टक एनर्जी हो गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सोचते तो हो कि मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूं, कॉन्फिडेंट रहूं, इंडिपेंडेंट रहूं, स्ट्रॉन्ग दिखूं, स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो एक्चुअल में, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। बाहर से लोग देखकर कहेंगे कि वाह इसकी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी खुशियाँ होंगी, क्योंकि आप बाहर से वही दिखा रहे हो लोगों को। आप बाहर वो अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो कि लाइक मैं बहुत परेशान, आप रो नहीं रहे हो जगह जगह जा कर के, लेकिन अंदर आपके एक तूफ़ान सा चल रहा है, अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है जहाँ आप बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हो मुझे। अगेन कि आप एक ऐसी जगह स्टक हो गए हो जहाँ ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो, ना आपको मूवमेंट की नीड है। आप कैसे कि यार नहीं यार मैं पक चुकी हूँ, भर चुकी हूँ अंदर से, मुझे एक मूवमेंट चाहिए कि मुझे या तो आगे जाना है या पीछे जाना है, बट इस जगह पर स्टक नहीं रहना। आई थिंक आप बहुत स्ट्रेस में हो अभी, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई देती है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। मैं यही ना एक बार बाबा का मैसेज ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है।
है ना, आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पार्टनर के लेट नाइट एनर्जी देखूंगी। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। थैंक यू। थर्ड आई चक्रा, वो जो क्लियरिटी वो थर्ड आई चक्रा से ही मिलती है, ठीक है। कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस इज द सिग्निफिकेशंस ऑफ हार्मोनाइजेशन और थर्ड आई चक्रा टू स्टेबल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी एनर्जी में, क्लियरिटी, आप कंफ्यूज हो, है ना, क्रॉस रोड वाली एनर्जी में हो। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा क्या होता है कि थर्ड आई चक्रा ही हमें क्लियरिटी देता है कि हमें क्या करना है। ये फैसला हम तब लेते हैं जब हमारा थर्ड आई चक्रा हील होता है। तो आपको यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, मतलब चाहे दिन में आप 5 मिनट ही निकालिए, लेकिन आप थर्ड आई चक्रा का जो मेडिटेशन है उसको ज़रूर से कीजिए। आप देखेंगे कि थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन आप ना 15 दिन कीजिए, ठीक है। 15 दिन बाद में ना थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करते टाइम आप ये ध्यान रखिए कि आपका मन आपसे क्या करने को बोल रहा है, तो फिर आपने उसको फॉलो करना है, चाहे फिर वो कुछ भी बोल रहा हो। कि 15 दिन हमने हीलिंग में दिए और फिर हम 15 दिन बाद भी हम कर रहे हैं थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, लेकिन अब हमने हमारे मन की सुनना शुरू कर दिया है कि अब हमारा जो इंट्यूशन हमें बोल रहा है अब हम उसे एक्शन लेना है। चाहे वो मुझे बोल रहा है कि उसको ब्लॉक कर दे, चाहे वो मुझे बोल रहा है कि उसको कॉल कर दे, चाहे वो मुझे बोल रहा है कि सब ख़त्म कर दे, चाहे वो मुझे बोल रहा है कि उसके साथ रिश्ते में चले जा, बट वो करना है, ठीक है। तो ये आप करके देखो एक बार, ओके। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है। यूनिवर्स, ये जिनकी भी एनर्जी थी उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है। ये जिनकी भी एनर्जी थी उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है प्लीज़ बताएं। थैंक यू। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि, द मून, पाइसिस, मीन राशि एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। लेट्स सी, सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होती है। अपनी ही फीलिंग से ये पर्सन लड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो जो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक जो खिंचाव महसूस होता है उसी से वो लड़ रहे हैं मीन्स वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है, शायद बार बार ना आप दोनों जब भी बात करते हो, जब भी किसी बात पर डिस्कस करते हो, तो शायद वो डिस्कशन कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है पता नहीं चलता। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, एक नई शुरुआत की भी सोचते हैं, नई शुरुआत करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन करते नहीं है क्योंकि उनको लगता है फिर से झगड़ा होगा, अगर फिर से बात की तो फिर से झगड़ा होगा। यही सोच करके वो रुक जाते हैं, यही सोच करके वो अपनी फीलिंग से लड़ते हैं कि यार मन है लेकिन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिर झगड़ा होगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, तो उससे अच्छा है कि सरेंडर कर दो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है कि उससे अच्छा है कि जो हो रहा है होने देते हैं, फिर जाऊंगा बात करूंगा या जाऊंगी बात करूंगी फिर से झगड़ा होगा, तो इस चक्कर में वो एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो भी बहुत सोच रहे हैं कि क्या ऐसा, मतलब क्या करूँ जो सही हो, हर वे से सही हो, मतलब वो कोई भी गलत चीज़ नहीं करना चाहते, ना कोई गलती करना चाहते हैं। हायरोफेंट बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सोच रहे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे चीज़ें अच्छे से हो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी के साथ गलत हुआ है या कुछ ऐसा, वो भी ना हो और लाइफ में खुशियाँ भी रहें, सैडनेस ना रहे, तो वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि
अगर कमिटमेंट को लेकर के बातचीत भी चल रही है आप दोनों के बीच में, या कमिटमेंट को लेकर के भी इशू होता है, तो मुझे दिखाई देता है कि उसके बारे में भी सोचता है फ्यूचर में। लेकिन मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली का भी शायद प्रॉब्लम है। तो मतलब ये इनकी एनर्जी बताती है कि ये बस चारों तरफ से सोच रहे हैं कि यार फैमिली प्रॉब्लम भी है, हमारे बीच भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूँ ऐसा, या क्या करना चाहिए ऐसा जो कि सबके लिए अच्छा हो, सूटेबल हो, सब हैप्पी हो, सब खुश हो। तो ऐसा इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। द मून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे दिल की बात नहीं समझ पाते, हम हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते, तो ये अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, आप उनके दिमाग में हो, लेकिन उनका एक्शन नहीं है कुछ भी। और वो फ्यूचर को लेकर के भी बहुत सोच रहे हैं कि अगर आज मैं ये एक्शन लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर में इसका क्या परिणाम मिलेगा मुझे। तो इस तरीके से भी वो चीज़ों को सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए दुख इनको भी हो रहा है, आपसे दूर जाकर के दुख इनको भी हो रहा है, क्योंकि काम तो इन्होंने भी इस रिश्ते में किया था। अगर आप दोनों इतना टाइम साथ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं काम तो उन्होंने भी किया था। आप भी यही कहोगे कि पहले तो बहुत अच्छे से रहता था मेरे साथ या रहती थी, अब सडनली पता नहीं उसको क्या हो गया, है ना। तो दुख तो उनको भी हो रहा है, ऐसा यहाँ पर है, क्योंकि एनर्जी उनने भी लगाई थी इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में, लेकिन अब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो दुख उनको भी हो रहा है। याद वो आपको करते हैं और दुख भी हो रहा है उनको, दुखी भी हैं वो। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअल में बात ये है कि गलत आप भी नहीं हो, गलत वो भी नहीं है। गलत क्या है कि सिचुएशन थोड़ा समय ना वो गड़बड़ चल रहा है, जिसके कारण आप दोनों में टकराव हो रहा है, जिसके कारण आप दोनों में इशू हो रहा है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? दी एम्परर। 6 ऑफ कप्स बताता है कि जो पास्ट की मेमोरीज़ है उनके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत याद करते हैं पास्ट को, आपके साथ जो रहा। लेकिन दी एम्परर बताता है कि ये उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ईगो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इनका ईगो इनसे नहीं बोलने दे रहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। मतलब ये इनकी एनर्जी बताती है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, लेकिन इनका ईगो आपसे आकर के ये नहीं बोलने दे रहा इनको कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है, ये उस एनर्जी को बताता है, क्योंकि एम्परर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि एक्सप्रेसिव नहीं होती है। ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं और अपने आप को शो कर रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत में उनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो सोच आप ही के बारे में रहे, सोच आपके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में ही रहे हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस है। इनके इंट्यूशन इनको फील करवा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का कार्ड है, अंतरात्मा का कार्ड है, और यहाँ पर जस्टिस है। तो इनकी इंट्यूशन इनको फील करवा रही है कि तुमने जो भी किया वो गलत किया है, तुमने जो किया वो सही नहीं था, तुमने गलती की है, तुमने गलत किया है। तो इनकी इंट्यूशन इनको ये चीज़ भी फील करवा रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स। इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये रिश्ता मतलब ऐसा रिश्ता था जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसा रिश्ता मिले। तो वाकई वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को जानते हैं, और इसीलिए वो ना, उनका भी मन किसी काम में नहीं लग रहा, बस वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि यार बहुत अच्छा रिश्ता था हमारा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्या हो रहा है ये। तो उनके भी समझ से बाहर हो रही हैं चीज़ें, वो उनका भी ऐसा हो रहा है कि हो क्या रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? द मून। इमोशनल है वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए भी, लेकिन शो नहीं करना चाहते क्योंकि एम्परर है। वो शो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को अपने ईगो के चक्कर में, लेकिन वो इमोशनल है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए,
क्योंकि उनको ये रिश्ता, उनको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस पता है, इस रिश्ते की अहमियत पता है। वो जानते हैं कि ये रिश्ता अलग है। लोग जो रिश्ता अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये वही रिश्ता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हुई है ना आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के मतलब इनका कुछ नहीं है कि इनको क्या करना है। बट अगर बात करें कि क्या उनको इम्पोर्टेंस मालूम है, तो बिल्कुल मालूम है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी वो एक इमोशनल क्लियरिटी नहीं है एक्शन को लेकर के। कोई अगर इनसे पूछेगा तो बोलेगा कि यार अच्छी थी लड़की, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छा लड़का था, मानते हैं क्योंकि उस चीज़ को। लेकिन ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए वो एनर्जी, वो जजमेंट की एनर्जी थी आपकी एनर्जीज में। इनकी आदत होगी डेफिनेटली कि मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, तो वो इनमें बहुत होगा, ये मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स, इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। न्यू डोर्स ओपनिंग, जो 99 पोर्टल आ रहा है ना, उसमें कुछ आपको देखने को मिल सकता है 99 पोर्टल में या 99 पोर्टल के बाद। ठीक है, हो सकता है 99 पोर्टल के बाद ये पर्सन इस रिश्ते में वर्क करे 9 सितंबर के बाद। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।